रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो भोपाल हिले, जयपुर हिले, रायपुर हिले वाला मामला दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2024 के पहले ये सबसे बड़ी मुहर लगती हुई दिख रही है। चौबीस में दिल्ली भी हिले, फिर अंजना जी, हाँ, देश भी हिले, वो भी होने वाला है। पहली बात तो मैं एक बात आपसे कह दूं अंजना जी, आप भी छत्तीसगढ़ गई थी, हम लोग की भी ड्यूटी लगाई गई थी, और आपके चैनल के कुछ मित्रों को मैंने कहा था यहाँ हमारी सरकार बन रही है, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैंने बहुत पहले कहा था, और आज देखिए इतनी बड़ी जीत हो रही है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि एग्जिट पोल का हम पूरा सम्मान करते हैं, एग्जिट पोल पर मिठाई तुरंत नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, यू आर सो राइट ऑन मध्य प्रदेश, लेकिन बाकी दोनों जगह तो बिल्कुल मामला उलट फेर हो गया ना। तो जनता जो एग्जैक्ट पोल देती है उसका भी सम्मान करना चाहिए। मैं एग्जिट पोल का विश्वास नहीं करता हूं, पहली बात क्लैरिफाई कर दूं। इसीलिए रविशंकर जी कहा जाता है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लड्डुओं को भी नहीं पता होता कि अगले दिन सुबह वो बीजेपी में बटेंगे या फिर कांग्रेस में बटेंगे, और फिर खाएंगे कौन? डब्बा पहुंच भी गया तो खाएगा कौन, ये पता नहीं होता। सुधीर जी, आपकी बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी थी, मैं आपको बधाई देने वाला था। जिस दिन एग्जिट पोल आया था, आपके अपने कार्यक्रम में इस बात को कहा था। देखिए, मैं दो तीन अपनी टिप्पणी आपको दे दूं। पहली मेरी टिप्पणी यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो देश का भरोसा है ना, ये भारत के लोकतंत्र में शासन प्रशासन गुड गवर्नेंस का एक बहुत मील का पत्थर है। ऐसे लीडर पर ट्रस्ट करो जो डिलीवर करता है ईमानदारी से। तो ये बार बार जो जनता आ रही है, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय राहुल गांधी और बाकी लोग, अखिलेश और नीतीश बाबू हो, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। क्या कहा मोदी जी ने? मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं। और इन तीनों प्रदेश में सुधीर बाबू और अंजना जी, बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा मोदी जी के साथ चलो, ये सही में सुशासन ने जमीन पर दिया है तो ये हमको देंगे। और तीसरी बात ये है कि गुड गवर्नेंस भारत के लोकतंत्र में बहुत विश्वास से सामने आ रहा है। तो ये जो बड़ा नतीजा है, मोदी जी पर विश्वास, हमारे शिवराज जी का काम भी बहुत बढ़िया रहा है, बाकी लोग का जो रहा है, तो ये रिवाज विवाद अपनी जगह पर है। ये देश का एक बदलता हुआ जो एक राजनीतिक पैमाना सामने आ रहा है कि मोदी जी की गारंटी मतलब निश्चित डिलीवरी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग को बहुत गर्व है मोदी जी के ऊपर। रविशंकर जी, जब भी चुनाव का विश्लेषण होता है, सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। जी रविशंकर जी, जब भी चुनावों का विश्लेषण होता है नतीजों का, तो हम अक्सर कभी जाति की बात करते हैं, फिर धर्म की बात करते हैं, लोकल फैक्टर्स की बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि दिखाई नहीं देते, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोविड में प्रधानमंत्री मोदी का जो मैनेजमेंट था, मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है, मान लीजिए जैसे मेक इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, या फिर भारत की वैश्विक छवि। अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता है कि भारत की छवि अच्छी हो रही है तो अरे तुम्हें क्या मिलेगा इससे, तुम्हारे घर में तुम्हें क्या फायदा हुआ। उदाहरण के तौर पर एक और बड़ा मुद्दा है जैसे ईडी की रेड्स। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक जब वोटर अपना दिमाग बनाता है तो उसमें इनका भी योगदान होता है? मैं आपको एक चीज इसका, मैं गुना में था और उसके अब मध्य प्रदेश में भी यात्रा में था उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ और मुख्यमंत्री के साथ। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ था तो वो आपका पूरा इलाका बिल्कुल ग्रामीण था और बड़ी सारी लाडली बहना और सब खड़ी थी और भाषण में दे रहा था तो सब मोबाइल से फोटो खींच रही थी। तो हमने एक बात पूछा उनसे, आप ही की बात का समर्थन, हमने बताओ कि टीका कोरोना में फर्स्ट डोज कहां लगेगा, इसकी खबर कैसे आई थी? तो फट से कहा मोबाइल पे आई। देखिए ये रिकॉल वैल्यू में बता रहा हूं। तो हमने कहा वो मुफ्त कोई पैसा लगा था? कहा नहीं लगा था।
फिर हमने पूछा ये बताओ कितना लोग डिजिटल पेमेंट करती हो, आधे लोगों ने हाथ उठा दिया। फिर पूछा फेसबुक और ट्विटर पर कितने हो, बड़ी संख्या में हाथ उठाया। तो बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश में चौधरी जी, अंजना जी, अगर नीचे तक लोग पहुंच रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, इंपावरमेंट हो रहा है, इसको समझना चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र में सुशासन का एक बहुत बड़ा पैमाना है जो मोदी जी ने करके दिखाया है, और जनता कोविड उसको के आज दौरान याद अगर बात रखती है। कीजिए, बहुत सारे देश रवि जी ये ऐसे अच्छी बात थे है। जो बाकी डिजिटल देश ने भी काम सर्टिफिकेट किया, नहीं दे पा रहे थे, हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स दे रहे थे वैक्सीनेशन के दौरान, लेकिन भारत में लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिली। बहुत सारी कामयाबियां हैं, लेकिन इस बीच कर्नाटक, हिमाचल का भी चुनाव हुआ। लेकिन इस बार के चुनाव में पीएम के चेहरे पर आप लोग लड़े। पीएम ने खुद कहा मेरी तरफ से कमल उम्मीदवार है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब जब स्मृति ईरानी लगती है कि एक अकेला सब पर भारी, क्या ये मोदी पर शुरू मोदी पर खत्म वाली कहानी नहीं आज के नतीजे बता रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं? देखिए, आप लोग मोदी जी का जब विश्लेषण करते हैं अंजना जी, तो थोड़ा मुझे ये उचित नहीं लगता। मोदी जी एक अपने आप में नेता हैं, लेकिन मोदी जी टीम को भी बहुत ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे आपकी जानकारी के लिए, मेरे जिम में 4 लगाई गई थी विधानसभा छत्तीसगढ़ में, मैं था वहां, घूम रहा था। पहले वहां प्रदेश का प्रभारी रहा हूं, बाकी लोग को दिया गया, बाकी मंत्री बैठे हुए थे। तो ये बाकी अमित शाह ने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को मैनेज किया, छत्तीसगढ़ को किया, राजस्थान को किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी हमारे प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान, बाकी लोग लगे। तो ये टीम वर्क है, इसको भी ध्यान रखिए आप, और इसको मोदी जी इंकरेज करते हैं। रविशंकर जी, एक चीज मैंने और नोट की आपकी पार्टी में और बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट है जी। एक और मैंने चीज नोट की बीजेपी और कांग्रेस में, वो ये है कि मान लीजिए मैं अगर आपका उदाहरण लूं, आप एक बहुत बड़े नेता हैं, आप एक बहुत बड़े वकील हैं, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आज आप एक कार्यकर्ता की तरह इस चुनाव में घूम रहे हैं, राज्य राज्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कांग्रेस में हमने ये देखा कि एक बार कोई मुख्यमंत्री बना या केंद्रीय मंत्री बना तो फिर वो जीवन भर केंद्रीय मंत्री की तरह ही रहता है, जीवन भर मुख्यमंत्री की तरह ही रहता है, वो वापस कार्यकर्ता नहीं बन पाता। लेकिन आपके यहाँ हमने देखा, जिसमें कि आपका उदाहरण भी सामने है, आपको एक दिन भी शायद नहीं लगा होगा केंद्रीय मंत्री से वापस कार्यकर्ता बनने में और उसे स्वीकार करने में। सुधीर बाबू, आपने बड़ा मुझे भावुक कर दिया। मैं अगर आपसी अनुमति से एक ही बात कहूं, मेरे 2 ही परिचय के परमानेंट हैं। एक मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, दूसरा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और तीसरा पेशे से अधिवक्ता हूं। तो ये मेरे व्यक्तित्व का परमानेंट परिचय है सुधीर बाबू, समझे आप? बाकी तो पार्टी जिम्मेदारी देती है तो ठीक है, नहीं देती तो नहीं ठीक है। तो इस पर कोई मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। जो भी पार्टी काम देती है, और यही पार्टी आगे बीजेपी की बढ़ेगी ताकत भी है। शिवराज सिंह चौहान भी जानते थे सीएम बार-बार पेस नहीं है, लेकिन पूरी ताकत झोंकी उन्होंने। वसुंधरा भी जानती थी, लेकिन पूरी ताकत मतलब अंजना, एक बड़ी बात यह है कि जब हाँ। किसी को हटाते हैं ना वहां, ऐसा नहीं है कि नेता मुंह फुला के घूम रहा है, नहीं। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेट करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है कि कोप भवन में चला जाए और बोले कि अब तो मैं काम ही नहीं करूंगा जी, जैसा कि बाकी पार्टियों में नहीं फुलाते हैं। हाँ।